हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर। तो आज का थंबनेल देखकर समझ आ ही गया होगा आप सबको कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि धानुका एग्री जो कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए, तो उनकी टीम ने 15 बेसिक क्वेश्चन सजेस्ट किए हैं जो कि एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को पता होनी चाहिए, और स्पेशली अगर वो एग्रोनॉमी से आगे कुछ करना चाहता है तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, a very broad term encompassing all aspects of crop production, livestock farming, fisheries and forestries is। तो वो ये पूछ रहा है कि साइंस का वो कौन सा ब्रांच है जिसमें हम इन सारे चीज़ों को पढ़ते हैं। तो इसका बेसिक सा आंसर क्या होगा? एग्रीकल्चर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, द टर्म एग्रीकल्चर इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम, मतलब ये ऑरिजिन किस वर्ड से है या फिर किस लैंग्वेज से है, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा लैटिन। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एग्रीकल्चर जो टर्म है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एगर मीन्स सॉइल और कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन। एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी विच इज़ यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन इन सॉइल इज नोन एज एग्रीकल्चर। ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है, अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस विच डील्स विथ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सॉइल, वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी एक ऐसा साइंस है, एग्रीकल्चर साइंस है, जो कि मेन क्रॉप मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करता है। फोर्थ क्वेश्चन है, क्रॉप्स कल्टीवेटेड ऑन प्लो लैंड। प्लो लैंड मीन्स जहाँ पे हम प्लोइंग करते हैं, उस लैंड पे जो हम क्रॉप लगाते हैं उनको किस तरीके के क्रॉप कहा जाता है। तो उन तरीके के क्रॉप्स के लिए हम एक स्पेशल वर्ड यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं एरेबल क्रॉप्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉप ग्रोन टू सप्लीमेंट द यील्ड ऑफ द मेन क्रॉप। मेन क्रॉप के अलावा हम कोई सेकेंडरी क्रॉप लगाते हैं जो कि मेन क्रॉप को न्यूट्रिशन या फिर किसी तरीके से हेल्प करता है, उस तरीके के क्रॉप को क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑगमेंट क्रॉप्स। ऑगमेंट क्रॉप्स जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो ज्वार और बाजरा के साथ हम क्या लगा देते हैं? काउपी लगा देते हैं। तो काउपी वहाँ पे मेनली क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्योंकि हम जानते हैं ना ज्वार और बाजरा क्या है, ये ड्रॉट क्रॉप है। ये वहाँ पे लगता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन होता है, गर्मी जहाँ ज़्यादा होती है, न्यूट्रिशन जहाँ पे कम होता है, तो इसलिए हम काउपी को साथ साथ लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेजर कॉमर्शियल क्रॉप्स आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो कॉमर्शियल क्रॉप, तो कॉमर्शियल क्रॉप उसको बोलते हैं, बेसिकली हम हर क्रॉप को बेचते हैं, लेकिन कॉमर्शियल क्रॉप इनको स्पेशली इसलिए कहते हैं कि इनमें हम प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगता है। हम डायरेक्ट खेत से इसको काटेंगे और डायरेक्ट सोल्ड कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? कॉटन एंड शुगर केन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लोज ग्रोइंग क्रॉप ग्रोन प्राइमरली टू इम्प्रूव एंड प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन थ्रू देयर ग्राउंड कवरिंग foliage and root mats between periods of regular crop production। इसको यार फिर से देख लो। ए क्लोज ग्रोइंग क्रॉप ग्रोन प्राइमरली टू इम्प्रूव एंड प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन थ्रू देयर ग्राउंड कवरिंग foliage एंड रूट मैट्स बिटवीन पीरियड ऑफ रेगुलर क्रॉप प्रोडक्शन। तो इन तरीके के क्रॉप्स को क्या बोलते हैं हम? कवर क्रॉप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when both main and intercrop is benefited to each other। तो इस तरह के रिलेशन को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब मेन क्रॉप और जो उसके साथ इंटरक्रॉप लगाया गया है, जैसे हम सीरियल क्रॉप के साथ पल्स क्रॉप लगा देते हैं, तो अगर दोनों एक साथ अगर बेनिफिटेड हो रहा है तो उस तरीके के रिलेशन को क्या कहेंगे? तो ये रिलेशन क्या कहलाता है? कंप्लीमेंट्री रिलेशन। और इस तरह क्रॉप को क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट्री क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रॉप लीव द फील्ड एग्जॉस्टिव आफ्टर ग्रोइंग। इसका मतलब ये है कि ऐसे क्रॉप्स जो बहुत ज़्यादा सॉइल के न्यूट्रिएंट को यूज़ करते हो, फर्टिलाइज़र जिनको ज़्यादा चाहिए, तो ऐसे क्रॉप को हम लोग क्या बोलेंगे? बहुत ही सिंपल है, इनको बोलेंगे हम लोग एग्जॉस्टिव क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाएगा? सनफ्लावर,
बैंगन जो यानी एग प्लांट, ये सब किस में आते हैं, एग्जॉस्टिव क्रॉप के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी क्रॉप और कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप इज ग्रोन फॉर ग्रेजिंग और हार्वेस्टिंग फॉर इमीडिएट और फ्यूचर फीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक। इस तरीके के क्रॉप को क्या कहते हैं, जिनको लगाया तो जाता है और तुरंत कल्टीवेशन के बाद ये फीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक में भी यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके के क्रॉपिंग सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप को क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम को क्या कहते हैं, ले क्रॉपिंग, और क्रॉप्स को ले क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच क्रॉप्स आर ग्रोन टू कंजर्व द सॉइल मॉइस्चर थ्रू देयर ग्राउंड कवरिंग फॉलिएज। तुम जानते हैं ना बेसिक टर्म मल्च, मल्च में तुम यही करते हैं ना कि सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन सा क्रॉप होगा, मल्च क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉन कन्वेंशनल ऑयल सीड क्रॉप इज। तो बहुत सारा इसका एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन जो बहुत फेमस एग्जाम्पल है इसका, एक तो सोयाबीन और दूसरा सनफ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉन एडिबल ऑयल सीड क्रॉप आर, जिसको हम यूज़ नहीं करते हैं, मतलब वो यूज़ करने लग गए हैं लेकिन उसका हम मेन पर्पस जो है हम एडिबल सोर्स के लिए हम नहीं करते हैं उसका प्रोडक्शन। तो इसका एग्जांपल होगा कैस्टर एंड लीन सीड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ क्रॉप्स आर विच टाइप ऑफ क्रॉप, मतलब वो कैसे कंडीशन में ग्रो करते हैं, शॉर्ट डे है, लॉन्ग डे है, या फिर डे न्यूट्रल प्लांट है, ये क्वेश्चन वो पूछ रहा है। तो जितने भी खरीफ क्रॉप्स होते हैं बेसिक क्या है, वो शॉर्ट डे प्लांट होता है। और लास्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ सोइंग फॉर मोस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप्स इज। कोई सा भी अगर हम फील्ड क्रॉप लगाते हैं तो उसका एक एवरेज डिस्टेंस होता है जो कि कितना होता है, 3 to 5 सेंटीमीटर्स। आई होप आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो टिल देन स्टे ट्यून। जिसको भी इस लेक्चर के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन करना है वो मेरे इंस्टाग्राम चैनल nihal._आनंद पे वीडियो लेक्चर के लिंक के साथ मैसेज कर सकता है। थैंक यू। और जिनको ये स्लाइड डाउनलोड करनी है वो नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकता है।